explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 22 on grammar, and the name of the chapter is letter writing, right? So हम शुरू करने वाले हैं letter writing से. So what is letter writing? Let's just read the chapter, right, and find it out. So read the following letter which Pooja wrote to Neha. तो यहाँ पर एक लेटर है जो कि पूजा ने नेहा को लिखा है, inviting her to attend her birthday party, जिसमें उसने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया है उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, राइट? सो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं लेटर में, राइट? So here is B432 Nehru Nagar, New Delhi 110085. So ये है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि सबसे पहले जब हम लेटर को लिखना शुरू करते हैं तो सेंडर्स एड्रेस उसमें डाला जाता है. आफ्टर दैट 30th July 2019, that means the date of writing letter, यानी कि एड्रेस के बाद आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट पर आप वो लेटर लिख रहे हैं. डियर नेहा, नेम ऑफ द पर्सन टू whom द लेटर इज रिटन, यानी कि अब आप जिसको ये लेटर लिख रहे हो उसके नाम के साथ आप अपने ग्रीटिंग्स भेजोगे, राइट? तो जिस भी पर्सन को आपने लेटर लिखा है उसी का नाम लिख के उसके आगे आप कुछ भी डियर या रिस्पेक्टेड या कुछ भी आज सच ऐड कर सकते हो. आफ्टर दैट, हाउ आर यू? एज यू नो, आई एम टर्निंग 6 on 30th July. I am giving a small party at home. I have invited some of my close friends, right? तो सबसे पहले आप उसके बाद अपना जो लेटर है उसका आप कंटेंट लिखोगे, यानी कि जो भी आपका उस लेटर को लिखने का रीज़न है, राइट? द पर्पस फॉर विच यू आर राइटिंग दैट लेटर, आप वो इन लाइन्स में मेंशन करोगे. जैसे I would be very happy if you could come to my house at 7 p.m. on that day, right? Looking forward to seeing you. Ending with some interesting line. आप अपने लेटर को एक इंटरेस्टिंग लाइन के साथ ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है looking forward to seeing you, right? After that, your friend, that means sender's relation with the person to whom the letter is written, यानी कि अब आपको अपने और उस पर्सन के बीच का, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, अपने बीच का रिलेशन लिखना है. जैसे कि यहाँ पर मेंशन है योर फ्रेंड एंड एट द एंड पूजा, दैट मीन्स द सेंडर सिग्नेचर, यानी कि जो भी इस लेटर को सेंड कर रहा है, जो लेटर को लिख रहा है, भेज रहा है, उसका सिग्नेचर हम यहाँ एंड में डालेंगे, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी कैन फ्रेम अ लेटर. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है. व्हाट आर दिस? लेट्स सी. नोट द 7 पार्ट्स ऑफ द लेटर्स गिवन अबव. तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लेटर में टोटल 7 पार्ट्स है, राइट? The sender's address, date of writing letter, name of the person, then message for which letter is written, then ending line, then the sender's relation, and then at the end the sender's signature, right? तो हमने देखा कि टोटल 7 पार्ट्स थे इस लेटर में, राइट? सो यही बताया गया है कि इस लेटर में हमें 7 पार्ट्स दिए गए हैं. एंड ऑल्सो दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर, कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, राइट? इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, family members and relatives, right?
तो जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो या तो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स को या फिर रिलेटिव्स को, राइट? While writing a letter, take care that the matter should be brief and to the point. जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मैटर है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, राइट? और टू द पॉइंट उसमें बातें लिखी होनी चाहिए, करेक्ट? इट शुडंट बी लाइक दैट कि हम बिना मतलब उसमें बातें लिख रहे हैं, वी आर एक्सटेंडिंग इट फॉर नो यूज़, राइट? तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू आर राइटिंग अ लेटर एंड समवन इज़ गोइंग टू रीड दैट लेटर. तो वो लेटर बहुत ही ज़्यादा क्लियर, शॉर्ट और प्रिसाइज लैंग्वेज में होना चाहिए. बी केयरफुल इन द थर्ड एंड द सिक्स्थ पार्ट. अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है थर्ड और सिक्स्थ पार्ट में, यानी कि जो भी पर्सन का नेम है आप वो ढंग से मेंशन करेंगे. साथ ही साथ आपका जो रिलेशन है जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो, वो रिलेशन भी आपको बहुत ढंग से मेंशन करना है, यानी कि बहुत ध्यान लगाकर हमें इस चीज़ को लिखना है. द थर्ड पार्ट shows how your address the person. It shows your love, affection and respect for the person. जो थर्ड पार्ट होगा वो जो थर्ड पार्ट है वो दिखाता है कि आप कैसे उस पर्सन को एड्रेस कर रहे हो, यानी कि आप किस प्यार से, कितनी रिस्पेक्ट उस पर्सन को दे रहे हो, राइट? एंड रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन. द सिक्स्थ पार्ट shows your relation with the person to whom you have written the letter. और सिक्स्थ पार्ट जो है वो आपका रिलेशन दिखाता है उस पर्सन के साथ जिसको आपने वो लेटर लिखा है, करेक्ट? मूविंग अहेड. ओके, सो वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दीज लेटर्स. लेट अस रीड देम वेरी क्विकली. Read the following letter and its reply. तो यहाँ पर एक लेटर है और साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी हम लोगों को दिया हुआ है. तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं. You are Raju. You have arranged a small party at your home on Sunday evening. Write a letter to your friend Radha inviting her to the party. Right? So यहाँ पर कह रहे हैं कि आप राजू हैं और आपने एक छोटी सी पार्टी अपने घर पर अरेंज करी है जो कि संडे इवनिंग में है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राधा इनवाइटिंग हर टू द पार्टी. तो जल्दी से एक लेटर लिखते हैं अपनी फ्रेंड राधा के लिए जिसको हमें उस पार्टी में इनवाइट करना है. सो लेट्स बिगिन. 165 Adarsh Nagar, New Delhi. First of all, we are going to write the address. Next, you are going to mention the date. Correct? Next, my dear Radha, right? I have invited a few friends to my house on Sunday evening. I am having a small get-together, fun and food. My parents will join us at the end of the party. I wish you to come and enjoy the evening with us. I hope you will definitely come. Yours ever, Rajus. Right? So, now this was the letter. अब देखते हैं कि राजू ने राधा को जो लेटर लिखा था उसमें राधा ने रिप्लाई में क्या दिया है. राधा's reply to accept the invitation. तो अब राधा उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए क्या लिखते हैं अपने लेटर में. लेट्स सी. 34A IP extension Delhi, 23rd April and so whatever the year is. Dear Raju, thank you very much for your invitation. I am free on Sunday, so I shall be glad
to join the get together at your house. Pay my regards to uncle and auntie. Your friend Radha. Right? So she has accepted the invitation and this is how she has sent the reply. Right? Now, after that, so here we have one more example. Right? Let's read this also. So they say, you are Prabha. You are suffering from cough and cold. Write a letter to your class teacher asking for one day leave. तो अब आप लेटर लिख रहे हो, ना ही अपने फ्रेंड, ना ही अपने फैमिली रिलेटिव, ना ही अपने फैमिली मेम्बर को. यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर टीचर जिसमें आप उनसे लीव की रिक्वेस्ट मांग रहे हो. सो लेट्स सी ये कैसे लिखते हैं. 60 LG Road, Mumbai. 20 September. The class teacher. 2nd B. Kids Zone Academy, Delhi. Respected Madam, I am suffering from cough and cold. I will not be able to attend the school today. I would be grateful if you could grant me today's leave. Thanking you. Yours obediently, Prabha. Student of 2nd B. Correct? Now, moving ahead. As you can see, we have the worksheet over here, जिसमें बहुत सारे questions हैं for your practice, so that you can improve your writing skills and get more better knowledge how to write these letters. So this is your task, that you are going to write all these letters by yourself, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.